नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेज लॉ ऑफ मार्केट की, से के बाजार नियम की। यह क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और हाई क्वालिटी का मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट, से के बाजार नियम की। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि सेज एक प्रमुख क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और ये फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थे। जब मैं क्लासिकल कहता हूं तो इसका मतलब समझ लीजिए। क्लासिकल का मतलब मार्क्स के अनुसार ऐसे इकोनॉमिस्ट जो कि रिकार्डो के पहले आते हैं। रिकार्डो के पहले एडम स्मिथ भी आएंगे, जेबीसी भी आएंगे, जेएस मिल भी आएंगे। ये इकोनॉमिस्ट क्लासिकल है और इनकी पूरी की पूरी एक विचारधारा है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि इकोनॉमी में जनरली फुल एम्प्लॉयमेंट की फिनोमेना बनी रहती है। अगर इकोनॉमी में कभी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो वो टेम्पोररी होगा। इकोनॉमी की जो स्वभाव है, जनरल टेंडेंसी है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट की है। इसी फुल एम्प्लॉयमेंट फिनोमेना को प्रूफ करने के लिए सेज का मार्केट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। से का बाजार नियम इस चीज को कि स्वभावतः इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और कभी इकोनॉमी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो एक टेम्पोररी होगा, ये एक टेम्पोररी एक्टिविटी होगा और ये समय उपरांत साल हो जाएगा। तो किस तरीके से इसको ये लोग प्रूफ करते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, उसी के पार्ट के रूप में जेबीसी ने अपना मार्केट का नियम दिया था, बाजार का नियम दिया था। देखिए, जेबीसी का मानना यह है कि इकोनॉमी में अगर किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो उसकी डिमांड स्वतः ही जनरेट हो जाती है। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिमांड तो स्वतः हो जाता है। अगर किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ तो इकोनॉमी में उतने रुपए का वैल्यू एड हो जाएगा, उतने की परचेजिंग पावर फैक्टर आप प्रोडक्शन में अपने आप आ जाएगी। अगर जितने भी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ, अगर उतना ही मनी इकोनॉमी में आ जाए तो चीजों का डिमांड होगा और चीजें बिक जाएगी। इसी आधार पे वो तर्क देते थे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। अर्थात अगर किसी भी जगह पे कोई उत्पादन होता है तो इसमें कहीं भी ओवर प्रोडक्शन की संभावना नहीं है। देखिए, इकोनॉमी में बेरोजगारी आती कब है? बेरोजगारी तब आती है जब ओवर प्रोडक्शन हो जाए। ओवर प्रोडक्शन का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बन तो जाए लेकिन उसके खरीदार ना हो। अगर इकोनॉमी में मान लीजिए कि आप एक प्रोड्यूसर हैं और आपने बहुत ज्यादा कपड़ा बना दिया, बहुत ज्यादा जूता बना दिया, बहुत ज्यादा एसी बना दिया, बहुत ज्यादा फैन बना दिया और वो चीजें बिके नहीं, तो आप क्या करेंगे? मजदूरों की छटनी करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि पहले सामान सोल्ड आउट हो जाए फिर मैं नया प्रोडक्शन करूं। तो इकोनॉमी में अगर ओवर प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी में रिसेशन आएगी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जरा आप सोचिए, इकोनॉमी में जो भी चीज प्रोड्यूस हो ऑटोमेटिकली वो बिक जाए और इसकी गारंटी जेबीसी लेके बैठे हैं कि जो भी चीज आप बनाइएगा वो बिक जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो अगर आप जरा सोचिए कि मैं जूता बनाऊं 1000 और वो जूता बिक जाए, आप एसी बनाए 500 और एसी बिक जाए, कोई फैन बनाए 10,000 वो फैन बिक जाए, कोई बुक प्रिंट कराए वो बुक बिक जाए, कोई कपड़े बनाए वो कपड़े बिक जाए, तो हम क्यों किसी को छटनी करेंगे? क्यों हम मजदूरों को हटाएंगे? इसका मतलब चीजें बिकती जाएंगी, हम नया प्रोडक्शन करते जाएंगे और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट फिनोमेना रहेगा। तो दोस्तों, अपने इसी तर्क के आधार पे जेबीसी ये कहते हैं कि इकोनॉमी में ना तो ओवर प्रोडक्शन होगा ना अंडर प्रोडक्शन होगा। एक्चुअली इकोनॉमी में जो कुछ होगा वो क्लियरेंस हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट मार्केट क्लियर होगा। क्लियर का मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वो ऑटोमेटिक सब सोल्ड आउट हो जाएंगे, बिक जाएंगे। अगर चीजें बिक जाएंगी, सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वतः कर लेगी, तो इकोनॉमी में बेरोजगारी आएगी नहीं। अगर कहीं बेरोजगारी आएगी तो एक टेम्पोररी सिचुएशन होगा, लेकिन जो जनरल फिनोमेना है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का होगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रूफ करते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए कि यहां किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है क्यू एक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स। मान लीजिए कि यहां पे एक शूज हम बना रहे हैं, ना जाने क्यों मैं देखता हूं इकोनॉमिक्स का बड़ा ही प्यार शूज से आता है, जूते से आता है। मान लीजिए इकोनॉमी में जो है एक शूज हुआ, रिबाक का एक शू बना और मान लीजिए रिबाक का ये शूज जो है 2400 का है। अब जरा सोचिए
रिबाक का शूज बनाने के लिए यहां पे कम से कम 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। पहला आई चाहिए लेबर, श्रम चाहिए, दूसरा चाहिए लैंड, तीसरा चाहिए कैपिटल और चौथा चाहिए इंटरप्रेन्योर, मतलब साहसी स्वयं चाहिए। इंटरप्रेन्योर इसको कहते हैं हम लोग, इंटरप्रेन्योर। इकोनॉमी में इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। अगर ये 4 उत्पादन के साधन न हो, लेबर, लैंड, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, मतलब श्रम, भूमि, पूंजी और साहसी, तो किसी चीज का उत्पादन होगा ही नहीं। अब इनका मानना है कि मान लीजिए इकोनॉमी में एक रिबाक का शूज बना है और उसकी प्राइस है 2400 रुपए की। ये फिजिकली यहां पे देखिए एक शूज बन गया, फिजिकली, ये भौतिक रूप से फिजिकली आप देखिए एक गुड्स का प्रोडक्शन हो गया। अब ये कहते हैं कि लेबर को आप क्या देंगे, लेबर को क्या देंगे, लैंड को क्या देंगे, कैपिटल को क्या देंगे और इंटरप्रेन्योर को क्या देंगे। अकॉर्डिंग टू सेज, लेबर को आप क्या देते हैं, वेज, मजदूरी। लैंड को क्या आप देते हैं, रेंट, लगान। कैपिटल को आप क्या देते हैं, इंटरेस्ट, ब्याज, इंटरेस्ट, ब्याज। और इंटरप्रेन्योर को आप क्या देते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट। इसका मतलब अगर ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करेंगे तो चारों को पारिश्रमिक के रूप में आपको मजदूरी, लगान, ब्याज और प्रॉफिट देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने वेज दिया 600 रुपये और रेंट भी दिया 600 रुपये, इंटरेस्ट दिया 600 रुपये और प्रॉफिट दिया 600 रुपये। प्रॉफिट अपने आप जो रेजिडुअल होता है वही बचा होता है। तो आप यहां देखेंगे कि इकोनॉमी में एक 2400 का फिजिकली सूज बना है, एक पीस सूज बना है यहां पे, और यहां पे इकोनॉमी में 2400 रुपया जनरेट भी हो गया है, 2400 रुपया इनकम के फॉर्म में। अगर ये इनकम यहां पे खर्च हो जाए तो ये सूज बिक जाएगा। आप जरा सोचिए, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, मैं जूता बनाऊंगा, आप कपड़े बनाएंगे, कोई एसी बनाएगा, कोई फैन बनाएगा, कोई कैमरा बनाएगा, कोई मोबाइल, तो जितना भी पैसा रेमुनरेशन के रूप में प्रोडक्शन होगा उतनी इकोनॉमी में आ जाएगी और वो एक दूसरे के प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। तो कहां रहा अंडर प्रोडक्शन, कहां रहा ओवर प्रोडक्शन, चीजें बनी, सोल्ड आउट हो गई। जब सोल्ड आउट हो गई तो सप्लाई क्रिएट्स इन ऑन डिमांड। इनके पीछे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट था कि जो प्राइसेज है वो फ्लेक्सिबल होंगे। अगर कभी अनएम्प्लॉयमेंट मान लीजिए आ जाता है तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस अपने आप डाउन हो जाएंगे। और आप तो जानते हैं सेल कल्चर है कि चीजें घटती हैं और आप डिमांड कर लेते हैं। यही चीज यहां पे 2 चीजें अगर मान ली जाए कि फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेज, कीमतें घटती हैं, बढ़ती हैं, फ्लेक्सिबल होती रहती हैं, और साथ ही साथ सेज का नियम लागू होता है, तो बिल्कुल क्लियर कट जो क्लासिकल थॉट है वो कहता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ अंडर प्रोडक्शन। एक्चुअली फुल एम्प्लॉयमेंट फिनोमेना इज ए नॉर्मल सिचुएशन। इकोनॉमी में जो पूर्ण रोजगार है एक समान प्रतिभास है और यह पूर्ण रोजगार लागू होगा, क्योंकि इकोनॉमी में जितने की इनकम जनरेट हो रही है उतने की प्रोडक्शन हो रहा है और ये सोल्ड आउट हो रहा है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आप ये बताइए कि 2400 का जूता बन गया, 25,000 की एसी बन गई, 10,000 का फैन बन गया, लैपटॉप बन गया, लेकिन अगर ये लोग खर्च न करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, खर्च न करें, मान लीजिए कि मुझे महीने में 40,000 रुपया मिला, आपको महीने में 20,000 रुपया मिला, किसी को महीने में 80,000 रुपया मिला, लेकिन तभी इकोनॉमी में ये चीज होगी जब आप सारे के सारे चीज यहां पे खर्च कर दें, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ये परचेजिंग पावर आप खर्च करें। अगर कोई सेव कर लिया तो जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी की डिमांड नहीं होगी, क्योंकि हमने सेव कर लिया। और आप जानते ही हैं इनकम के 2 पार्ट होते हैं, इनकम के 2 पार्ट होते हैं, y इक्वल टू c प्लस s, या तो हम चीजों को खरीदेंगे या तो सेव कर लेंगे। अब जरा देखिए, अगर ये सेविंग बीच में आ जाए तो सप्लाई क्रिएट्स इन ऑन डिमांड कैसे होगा? ये तो तब होगा ना कि इकोनॉमी में जितना का प्रोडक्शन हुआ उतना इनकम आया और पूरा का पूरा इनकम खर्च हो जाए तो सोल्ड आउट हो जाएगा, और बिल्कुल सही है ये भी से। लेकिन अगर कोई सोल्ड आउट तब नहीं होगा जब लोग सेविंग करना शुरू कर दे, सब सेविंग कर ले 10-10 हजार की, तो इकोनॉमी में लैक ऑफ डिमांड हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए, ये लोग कहते हैं कि अगर इकोनॉमी में मान लीजिए जो सेविंग होगी वो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब जरा देखिए, इन्वेस्टमेंट भी एक डिमांड है। मान लीजिए इकोनॉमी में 100 करोड़ की सेविंग हो गई, अगर 100 करोड़ की दोस्तों सेविंग हो गई तो जो इन्वेस्टर है इस रिसोर्स को खर्च कर देगा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर। कोई मशीनरी लगा देगा, कोई इक्विपमेंट लगा देगा, कोई टूल्स लगा देगा, कोई फर्म खोलने लगेगा, तो जो सेविंग है उसका भी डिमांड हो गया। तो आप जानते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है?
इकोनॉमी में सी कंजम्पशन के ऊपर और इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो इकोनॉमी में सी आई हो गया और यहां सी प्लस एस हो गया। इसका मतलब जो सी प्लस एस है वो सी प्लस आई के बराबर हो गया। इसका मतलब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर इकोनॉमी में बचत निवेश के बराबर है, जो हम सेव करते हैं ऑटोमेटिक वो एंटरप्रेन्योर उसको इन्वेस्टमेंट कर दे, कैपिटल गुड्स क्रिएट कर दे, तो इकोनॉमी में जितनी भी प्रोडक्शन हुआ सब के सब सोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी सेविंग है वो ऑटोमेटिक हमारे द्वारा नहीं खरीदी गई, इन्वेस्टर ने उस पैसे को यूज कर दिया इकोनॉमी में, वो चीजें बिक गई। तो इसका मतलब अगर सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, प्राइसेस फ्लेक्सिबल हो, तो इकोनॉमी में कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। चीजें जितनी बनेगी सब के सब बिक जाएंगी। अगर इकोनॉमी में जितनी चीजें बनती हैं सब की सब बिक जाती हैं, तो इनकी गारंटी बिल्कुल सही है कि सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान में ये नियम मुझे उल्टा लगता है। सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड नहीं, आज का नियम इनके उलट है। मैं बताऊंगा कि कैसे इस नियम को गलत कर देते हैं। वो कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड सही नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप ऐसा देखते हैं कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होता है। लोग सेव तो कर लेते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जैसा क्लासिकल बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, आने वाले समय में मुझे फायदा होगा नहीं होगा इसके ऊपर। तो वो चीजें मैं आपको किन्स में बताऊंगा, लेकिन यहां पे सेज लॉ ऑफ मार्केट में ये समझिए कि लगभग 200 वर्षों तक क्लासिकल का कोई तोड़ ही नहीं था। क्लासिकल कहते थे फुल एम्प्लॉयमेंट की फिनोमेना रहेगी, और पूरा ब्रिटिश हुकूमत इसी के ऊपर काम करती थी कि चीजें बनाओ बिक जाएगी, गारंटी लेते हैं इसे कि चीजें बनाइए, सिर्फ प्रोडक्शन करिए। लेकिन 1930 में जब महामंदी आती है दोस्तों, और सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड की बात क्लासिकल कहते हैं, तो जब राष्ट्रपति अमेरिका के, ब्रिटेन के जब पूछते हैं कि भाई सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड, मंदी बढ़ती जा रही है, चीजें बिक नहीं रही है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन कैसे कहेंगे? तो क्लासिकल कहते हैं कि एक टेम्पोररी फिनोमेना है और ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि जो 1929 की 30 की महामंदी है वो 4-5 साल चली। तो ऐसे में क्लासिकल फेल हो जाते हैं और महानायक के रूप में उभरता है किन्स, जो कहता है कि लैक ऑफ डिमांड इकोनॉमी में हो सकता है, मांग की कमी हो सकती थी। जो आप गारंटी ले रहे हो गारंटी सही नहीं है, इस गारंटी को आपको जो है ओवररूल करना पड़ेगा, आपको इसको फिर से व्याख्या करना पड़ेगा। तो मैं किसी दिन आपको किन्स के विषय में भी बताऊंगा, लेकिन अब जहां तक मैं सोच रहा हूं कि मैंने क्लासिकल सिस्टम के विषय में बात नहीं की, लेकिन सेज का लॉ ऑफ मार्केट मैंने बताया कि किस तरीके से सेज का लॉ ऑफ मार्केट ये बताता है कि सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि मैं ये देखता हूं कि आजकल जो नियम चलता है मार्केट में, हम और आप देखते हैं डिमांड क्रिएट्स इन ओन सप्लाई, सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड नहीं। कोई चीज बन जाए बिक जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज मांगी जाएगी वो प्रोडक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी मार्केट लेके बैठा है आजकल। अगर आप डिमांड करेंगे ना तो कुछ भी हो जाएगा। डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन टुडे एक्टिविटी, टुडे डे टू डे लाइफ। अगर आप डिमांड करेंगे ना तो कुछ भी हो जाएगा। अगर आप सियाचिन ग्लेशियर पे जाके आलू चाहते हैं तो आपको आलू मिलेगा, बस डिमांड चाहिए। आप घर बैठे अगर आप चाहें कि यूपीएससी की सबसे अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो हम आपके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, आपके घर तक पहुंच जाते हैं। इससे बड़ा एग्जांपल क्या है? सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड नहीं, डिमांड क्रिएट्स इन ओन सप्लाई। अगर चीजों की डिमांड है, बाजार है, तो विदेशी इन्वेस्टर लंदन से, यूएस से, कहां से आके आपके वहां इन्वेस्टमेंट करता है और चीजों की सप्लाई देता है। तो जो नियम आजकल लागू हो रहा है, डिमांड क्रिएट्स इन ओन सप्लाई, न कि सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड। अपनी डिमांड को बढ़ाइए, आप वैल्यूएबल हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, समय के महत्व को समझिए, अपनी ऊर्जा को समझिए, अपनी क्षमता को समझिए। हारिएगा नहीं, लगे रहिएगा। अगर आप लगे रहेंगे, हारेंगे नहीं, चलते रहेंगे, तो एक दिन वो बड़ा से बड़ा काम जिसे आप दुर्गम समझते हैं वो आपके लिए होगा आसान। हम आपके साथ हैं, आप भी अपना साथ दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।